तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में हाइड एंड सीक तो खेला होगा। तो हाइड एंड सीक में हम क्या करते हैं, जब कोई छुप जाता है तो उसको ढूंढते हैं। तो भाई आज ना हमें वैसी ही हाइड एंड सीक अपनी अकाउंटेंसी के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी खेलना है। तो यहाँ पे हमारी जो गुडविल होगी वो छुपी होगी और हमें उसे क्या करना है, धप्पा करना है, हमें उसको ढूंढना है। तो भाई कैसे हैं आप सब? मैं हूँ कृतिका चौधरी और मैं आई हूँ आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए भैया सीखते हैं मेरे साथ, या ऐसा बोले ढूंढते हैं मेरे साथ छुपी हुई गुडविल। तो देखिए बच्चे, आज का टॉपिक है हिडन गुडविल। तो क्या होता है हिडन गुडविल? बच्चे हिडन का मतलब होता है छुपी हुई और गुडविल। तो छुपी हुई गुडविल, और हमें इस गुडविल को क्या करना है, ढूंढना है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को गुडविल की जनरल एंट्री के कुछ केसेस करा रखी हूँ। जैसे कि जब नया पार्टनर गुडविल लाता है प्राइवेटली, नो एंट्री। जब नया पार्टनर गुडविल लाया कैश में, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नए पार्टनर्स ने जो है गुडविल लाने में अनेबल था, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ऐसे हमने कुछ जनरल एंट्री के केस किए थे। तो बच्चे आज इसमें हमें जनरल एंट्री के केसेस नहीं करने हैं। आज ना हमारी गुडविल छुपी हुई है और हमें उस छुपी हुई गुडविल को क्या करना है, धप्पा करना है, यानी कि ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम अपनी छुपी हुई गुडविल? लेकिन उससे भी पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो गुडविल है वो छुपी हुई है भाई? तो देखिए, जनरली जब क्वेश्चन में गुडविल नहीं होती तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और गुडविल की एंट्री को इग्नोर करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में गुडविल छुपी हुई है, बट हमें कैसे पता चलेगा गुडविल छुपी हुई? तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई? तो बहुत सिंपल है। जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि गुडविल की जर्नल एंट्री पास करो, क्वेश्चन बोलेगा गुडविल की जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन क्वेश्चन में हमें गुडविल की अमाउंट, क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होगी और दूर दूर तक, ठीक है, गुडविल की अमाउंट निकालने की कोई भी हिंट नहीं होगी। तो भाई समझ जाना कि हाँ गुडविल छुपी हुई है और हमें अपनी गुडविल फाइंड आउट करनी है। क्या समझ में आया? क्वेश्चन बोलेगा गुडविल की जनरल एंट्री पास करो, बट क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट दूर दूर तक गिवन नहीं है, ना कोई हिंट गिवन है, तो यानी वहां पर हिडन गुडविल है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको खुद से बोल दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, और वहां पे गुडविल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस वहां भी क्या है, हमारी हिडन गुडविल है। तो भाई कैसे करेंगे हिडन गुडविल को, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो हिडन गुडविल का, ठीक है, अमाउंट है, ये मैं आपको जस्ट 3 स्टेप में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। तो आप ये 3 स्टेप अच्छे से समझ लीजिए। हिडन गुडविल आप ऐसे निकाल लेंगे मिनटों में, हलवा हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। तो चलिए सीखते हैं हमारे हिडन गुडविल को निकालने के सिंपल से, छोटे से, प्यारे से 3 स्टेप। तो स्टेप नंबर 1। अब बच्चे स्टेप नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक सा रैंडम सा सिचुएशन ले रही हूँ यहाँ पर। और वो सिचुएशन क्या है कि मान लेते हैं कि राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, ठीक है, राम और श्याम 2 पार्टनर हैं और राम की जो कैपिटल है वो है 10,000, श्याम की जो कैपिटल है वो है 8,000। तो बच्चे ये क्या है, ये हमारे राम और श्याम की कैपिटल है। कितनी? 10,000 और 8,000। इन्होंने अपने बिजनेस में मोहन को एंटर किया 1/4 के रेशो के लिए और ये लेकर आया है 1/4 के इक्विवेलेंट अपनी 10,000 की कैपिटल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें हिडन गुडविल निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो नया पार्टनर है, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे फर्म की टोटल कैपिटल। अब भाई नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे जो नया पार्टनर है उसका रेशो है 1/4 और नए पार्टनर की कैपिटल क्या है, 10,000। तो बच्चे 1/4 के लिए वो 10,000 की कैपिटल ला रहा है। तो जब भी आपको किसी एक पार्टनर की अमाउंट से पूरी फर्म का निकालना होता है तो उस फर्म के उस पार्टनर के रेशो को रेसिप्रोकल कर दें, टोटल कैपिटल या टोटल फर्म की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। कैसे? देखो,
नए पार्टनर की कैपिटल है 10,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के रेशो से, लेकिन इस रेशो को रेसिप्रोकल करके। तो रेशो है 1/4, इसको उल्टा कर दीजिए यानी 4/1। तो ये आ गई फर्म की कैपिटल कितनी, 40,000। तो बच्चे ये नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पर फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म का मतलब कि राम, श्याम, मोहन इन तीनों की कैपिटल मिलाकर 40,000 होनी चाहिए। तो ये आया हमारा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, नए पार्टनर के रेशो को उल्टा करके उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फर्म की कैपिटल आ गई। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। तो देखो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कैपिटल ऐड कर देंगे। हाँ ध्यान रहे, कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट है तो वो भी ऐड कर देंगे, लॉसेस होगा तो भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ली है राम की 10,000, श्याम की 8,000 और नए पार्टनर की 10,000। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के कितना हो गया देखो, 28,000। ठीक है, अब बच्चे ध्यान रखना, कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्लस कर देंगे इसमें, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अब आप मुझे बताएं, स्टेप नंबर 1 पे भी हमने सारे फर्म की कैपिटल निकाली और स्टेप नंबर 2 में हमने सारी पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दिया। इट मींस कि ये भी फर्म की कैपिटल है। तो बेटा ये भी फर्म की कैपिटल है, ये भी फर्म की कैपिटल है, भाई दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 40,000 है, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग 28,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 12,000 का डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि ये इनकी हिडन गुडविल है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, इन शॉर्ट 40,000 माइनस 28,000। देखो आ गई ना हमारी फर्म की हिडन गुडविल, ये आ गई हमारी फर्म की क्या, हिडन गुडविल, कितनी, 12,000। तो 3 स्टेप में आपने गुडविल निकालना सीख लिया। क्या किया स्टेप नंबर 1 में, नए पार्टनर के रेशियो को उल्टा किया, उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई किया, फर्म की कैपिटल आ गई। स्टेप नंबर 2 में सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दिया इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, वो भी फर्म की कैपिटल आ गई। अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस आता है तो वही है हमारी फर्म की हिडन गुडविल। ठीक है, अच्छा अगर मुझे यहाँ पे नए पार्टनर की निकालनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे नया पार्टनर कौन लिया भैया, मोहन लिया, तो मोहन की अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो मोहन यानी नए पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए हम इस 12,000 की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के रेशियो से जो कि 1/4 था, और ये आगे नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल जो कि 3,000 रुपए आ गए। क्लियर, अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए ए और बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 60,000 and 1,20,000 respectively. They decide to admit C into the partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring, C लेकर आ रहा है 70,000 की as his capital. Calculate amount of goodwill. तो बच्चे दूर दूर तक क्वेश्चन में, ठीक है, आपको गुडविल की कोई हिंट दिखी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाद में क्वेश्चन ने बोल दिया कि अमाउंट निकालो गुडविल की। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा हिडन गुडविल हुआ। तो कैसे निकालेंगे फटाफट हिडन गुडविल, तो बस सिंपल से 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में नया पार्टनर का रेशियो जो कि 1/4 है उसका उल्टा कर दो, यानी उसको रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसकी कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल क्या है, 70,000। तो ये आ गई हमारी स्टेप नंबर 1 में फर्म की टोटल कैपिटल 2,80,000। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो। तो ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल है 1,20,000, सी की है 70,000। ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, देखो ये 2,40,000 है ना। तो इन सबको ऐड किया, कितना आ गया हमारे पास, ये
2.5 लाख। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। इन शॉर्ट हिडन गुडविल निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 में जो हमारी कैपिटल आई 2,80,000, स्टेप नंबर 2 में जो हमारी कैपिटल आई 2,50,000, दोनों को माइनस किया, ये आ गई हमारी 30,000 की गुडविल। अभी किसकी गुडविल आई? फर्म की। अगर आपको निकालनी है सी की तो इस फर्म की गुडविल को सी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। डन? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। देखो, Asim and Shreya are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner for 1/5 share. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. The value of total asset of the firm was rupees 15 lakh and outside liability was rupees valued at rupees 5 lakh. On that date, give necessary journal entry to record गुडविल। अब बच्चे क्वेश्चन में दूर दूर तक गुडविल गिवन नहीं है, तो हमें गुडविल को ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढे? वही, ठीक है, सिंपल से हमारे स्टेप नंबर टोटल स्टेप 3 को फॉलो करके। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो बताइए स्टेप नंबर 1 में क्या था? बोलिए मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 में हमें न्यू पार्टनर का रेशियो चाहिए जो कि 1/5 है, तो उसको कर देंगे रेसिप्रोकल। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी की ही कैपिटल से। तो नए फर्म की, नए पार्टनर की कैपिटल क्या है? 5 लाख, तो उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई फर्म की कैपिटल। कितनी? 25 लाख। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो असीम और श्रेया की कैपिटल ही नहीं है। लेकिन भाई क्वेश्चन में हमें, ठीक है, टोटल एसेट दिए हुए हैं 15 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख। बेटा अगर हम टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी हटा दें तो पार्टनर्स की कैपिटल ही तो बचेगी। तो टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर हटा देते तो आ जाती है पार्टनर्स की कैपिटल। तो 15 लाख माइनस 5 लाख, असीम और श्रेया की कैपिटल कितनी आ गई? 10 लाख। ठीक है, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड कर दो जो कि 5 लाख है। अब ये भी आ गई फर्म की कैपिटल 15 लाख। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बताओ? स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। इन शॉर्ट हिडन गुडविल निकालने के लिए 25 लाख माइनस 15 लाख कितनी आ गई? 10 लाख। अब 10 लाख किसकी गुडविल आई है? फर्म की आई है। तो अब हम किसकी निकालनी है? हमें नए पार्टनर की निकालनी है। तो भाई नए पार्टनर का क्या नाम था भाई? जरा देखो, नया पार्टनर का नाम था भाई अजय। तो अजय की निकालने के लिए क्या करें? अजय की निकालने के लिए ये जो फर्म की गुडविल आई है 10 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेशियो से। कितना आ गया ये? 2 लाख। तो 2 लाख आ गई अजय की हिस्से की गुडविल और फिर इसकी आप पास कर देना जर्नल। बताइए कितना सिंपल था हिडन गुडविल। जब ये हिडन गुडविल एग्जाम में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बच्चे ये टॉपिक बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको जस्ट ये 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करने हैं और ये क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से लगेंगे, आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और हाँ भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो कम से कम अपने 2 दोस्तों को ये जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।